हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू योर ओन चैनल यूपीएससी सीएपीएफ विद हिमांशु वत्स। मेरा नाम है हिमांशु वत्स और मैंने यूपीएससी सीएपीएफ 2021 में ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो हासिल की है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के द्वारा मुझसे एक डाउट जवाब पूछा जाता है कि सर पेपर 2 की जो आंसर की है वो पेपर 2 की जो आंसर शीट है वो कैसी दिखती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 2023 का एग्जाम अगर दे रहे हैं तो वो फर्स्ट अटेम्प्टर्स होंगे, उनको नहीं पता होगा कि यूपीएससी की जो पेपर 2 की आंसर शीट होती है वो कैसी दिखती है, क्या उसके अंदर स्पेस पहले से ही बना हुआ होता है या फिर उसके अंदर आप किसी भी ऑर्डर के अंदर लिख सकते हो। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं इस डाउट को रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा कि यूपीएससी की वेबसाइट पे एक स्पेसिमेन कॉपी जो है वो डली हुई है, उसी स्पेसिमेन कॉपी को मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह की आंसर शीट जो पेपर 2 की है वो होती है और किस तरह से उसके अंदर क्वेश्चन जो है वो ईयर मार्क होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही जेन्युइन जो है डाउट है और आप लोगों के द्वारा रिक्वेस्ट की जा रही थी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी आप लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब बढ़ते हैं आगे कि कैसे इस जो आंसर शीट है वो कैसी होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले तो पेन के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने बताया कि पेपर 2 में कौन सा पेन यूज कर सकते हो। देखो दो पेन होते हैं, एक होता ब्लू और एक होता ब्लैक। इनके अलावा तो कोई यूज करो मत। दूसरा होता फिर जेल या फिर बोल। अब मैं बोल रहा हूँ ये जो पेज है ना, ये जो पहला पेज है, ये जो पेज है ये होता है इंस्ट्रक्शंस, ये आपका होता है डिटेल्स फिल करने वाला। तो ये जो डिटेल्स फिल करोगे यहाँ पे जो भी मतलब जहाँ पे भी आप अपनी डिटेल फिल करोगे ये सारी आप केवल ब्लैक बॉल पेन से फिल करोगे, ब्लैक बॉल पेन से फिल करोगे। इसके अलावा एक जो इन्विजिलेटर है वो आपके सामने एक अटेंडेंस शीट लेकर के आएगा, ओएमआर जैसी होती है वो, उस पर भी केवल ब्लैक बॉल पेन का यूज करोगे। इस पहले पेज पे जो डिटेल्स है वो और जो इन्विजिलेटर लेकर के आएगा आपकी जो अटेंडेंस शीट है वो, इन दोनों पे केवल ब्लैक बॉल पेन आएगा। बाकी फिर उसके बाद जो आपके आंसर्स बचे उसमें आप क्या कर सकते हो, तो ये आपका लिखा हुआ होता है कि किस तरह से आंसर मिलेंगे। डू नॉट डिस्क्लोज एंड दिस एंड दैट, ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि आप लोगों को पढ़ लेने हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर हो गया जिसके अंदर सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं। अब इसके बाद एक चीज़ और बता दूं कि जो आपकी जो आंसर शीट होती है ना, ये मान लो आपकी आंसर शीट है, तो इसकी आंसर शीट के बिल्कुल लास्ट पेज पे क्या होगा, लास्ट पेज पे आपको क्वेश्चन पेपर भी अटैच्ड मिलेगा। ठीक है, जो लास्ट जो पेज होता है आपकी आंसर शीट का, उसके पीछे ही आपको क्वेश्चन पेपर अटैच मिलेगा। उसको आप उतार सकते हो, उसको छुटा सकते हो, वहां से उसको अलग कर सकते हो क्वेश्चन पेपर को, और क्वेश्चन पेपर को अलग करके उसमें से आप रीड करो और आंसर शीट के अंदर आप अपना लिखना शुरू करो। ठीक है, तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई है। अब मैं आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह आपके बता रखे हैं कि इंग्लिश हिंदी में प्रिंटेड होता है, कैसे कैसे क्या लिखना है ये आप देख लेना। ठीक है, अब ये होती है आंसर शीट। अब जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे जो भी आप लिखोगे वो या तो ब्लू से लिख सकते हो, ब्लू में भी बॉल और जेल दोनों से लिख सकते हो, बॉल से भी लिख सकते हो, जेल से भी लिख सकते हो, और या फिर ब्लैक से भी लिख सकते हो, जिसमें बॉल और जेल दोनों का यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो अंदर का काम है ये वाला, ये सारा आप केवल ब्लू पेन या बॉल पेन, ब्लैक बॉल, ब्लू जेल्स, जो मन करे वो यूज करो, लेकिन जो बाहर की डिटेल्स है वो सारी केवल ब्लैक बॉल पेन से फिल करनी है। अब उसके बाद बताते हैं आंसर शीट होती कैसी। देखो आंसर शीट ऐसी होती है, आपका क्वेश्चन जो है वो पहले से लिखा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन यहाँ लिखा है फिर अगला क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन, नहीं। इसमें क्या होगा कि आपका क्वेश्चन जो है वो लिखा होगा और जो स्पेस है वो गिवन होगा, इसी स्पेस के अंदर आपको लिखना है। ऐसा नहीं करना है जैसे अपनी 12th में करते थे कि भाई क्वेश्चन 1A का आंसर लिख रहा हूं तो मैं किसी भी पेज पे लिख दूंगा और वहां पे डाल दूंगा कि क्वेश्चन 1A। नहीं, इसमें क्या होता है, जो स्पेस ईयर मार्क्ड है केवल उसी के अंदर ही आपको लिखना है। इसके साथ साथ आप इस वाले रीजन में भी कुछ नहीं लिखोगे, आल्दो यहाँ कुछ मेंशन नहीं है कि लिखना है कि नहीं लिखना, बट स्टिल मैं कह रहा हूँ इस वाले रीजन में आप कुछ भी नहीं लिखोगे, पेन भी नहीं चलाओगे। नॉर्मली क्या करते हैं लोग, यहाँ लिख देते हैं आंसर 1, लेकिन वो आंसर 1 यहाँ मत लिखो, यहाँ पे लिखो आंसर 1। समझ रहे हो। और दूसरा, इस पे तो साफ साफ लिखा है कि कैंडिडेट्स को यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, इस वाले मार्जिन में तो कुछ भी नहीं लिखना है। अगर आपने लिख दिया तो आपके नेगेटिव में 5 नंबर जुड़ेंगे। ठीक है, आपके 5 नंबर नेगेटिव कटेंगे अगर आपने यहाँ कुछ भी लिख दिया तो। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक ऐसे। एक ऐसे के लिए कितने पेज मिलते हैं, तो 3 पेज मिलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। एक पेज ही हो गया, देन उसके बाद एक पेज ये होगा पूरा का पूरा, और देन उसके बाद एक पेज ये होगा। तो एक ऐसे के लिए आपको 3 पेज मिलेंगे। कितने मिलेंगे, जो ऐसे होगा, जो आपका ऐसे होगा उसके लिए आपको मिलेंगे 3 पेजेस। ठीक है, देन उसके बाद आपकी आएगी और ऐसे आएंगे, जैसे अब आपने एक ऐसे लिख दिया, अब दूसरा, इसका क्वेश्चन आपका लिखा मिल गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया और उसके नीचे आपको जो है आप उसका आंसर जो उसी के नीचे ही लिखना है, अलग से कहीं नहीं लिखना इधर उधर, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखना। ठीक है, इसी बॉक्स जो है, ये जो बॉक्स बना हुआ है इसी बॉक्स के अंदर आपको लिखना है सिर्फ। ठीक है, तो ये दूसरा ऐसे हो गया। देन उसके बाद आपका 1B हो गया, सिमिलरली 1C हो गया, 1D हो गया। अब मान लो आपने 4 ऐसे अटेम्प्ट कर दिए और आपने 2 ऐसे छोड़ दिए, तो जो 2 ऐसे आपने छोड़े उसमें क्या करना है, मान लो आपने 1F छोड़ दिया तो इसको आपको ऐसे क्रॉस करना है। ठीक है, आपको इसके जो तीनों पेजेस हैं, जो इसके अंदर 3 पेजेस दे रखे हैं, उन तीनों पेजेस को आप ऐसे क्रॉस जो है वो करके आओगे। ठीक है, खाली पेज जो है वो बिल्कुल छोड़ के नहीं आओगे, ऑल दो मार्क्स नहीं कटते इस चीज़ के, बट फिर भी आप जो खाली पेज छोड़ के नहीं आओगे। फिर उसके बाद आता है आपका आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट के अंदर भी क्या होता है, इलेक्शन इन द स्टेट हेल्ड साइमल्टेनियसली। ये क्वेश्चन नहीं है, ये 2020 या 21 का क्वेश्चन पेपर है, वही मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये आपका टॉपिक जो है वो लिखा हुआ है। अब आंसर जो लिखोगे वो आप यही लिखोगे, इसके नीचे ही लिखोगे। आर्ग्यूमेंट के लिए कितने पेज मिलते हैं, तो 3 पेज मिलते हैं। एक पेज ही हो गया, देन उसके बाद दूसरा पेज ही हो गया पूरा, और देन उसके बाद तीसरा पेज ही हो गया। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट के लिए कितने पेज मिलेंगे, आर्ग्यूमेंट के लिए आपको मिलेंगे 3 पेजेस। कितने, 3 पेजेस। देन उसके बाद आपकी रिपोर्ट राइटिंग आएगी। आर्ग्यूमेंट में कोई चॉइस नहीं होती, 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं, दोनों के दोनों आपको लिखने हैं। देन उसके बाद आपका जो तीसरा टॉपिक होता है वो होता है आपका रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, अब रिपोर्ट राइटिंग में भी ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस इन दिल्ली मान लो ये आ गया टॉपिक, उसके नीचे ही आपको स्पेस दे रखा है, यहीं पे ही आपको लिखना है। और हाँ, कुछ लोग पूछते हैं कि सर हेडिंग यहाँ पहले से डली है क्या, हमें हेडिंग डालनी है। आपको देखो ऐसे लिखना है आंसर 3A, फिर उसके बाद आप यहाँ अपनी हेडिंग डाल लोगे। ठीक है, कि ऑक्सीजन क्राइसिस इन दिल्ली, और फिर उसके बाद आप अपनी रिपोर्ट लिखनी शुरू करोगे। ठीक है, अब कुछ लोग पूछते हैं सर रिपोर्ट में बॉक्स बनाने की जरूरत है। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे तो ऑलरेडी बॉक्स बना हुआ है, ऐसे
और ऐसे टॉप और बॉटम पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना, आपका बॉक्स बन गया। ठीक है, बस इतना करना है आपको। ये लाइनें तो आपकी ऑलरेडी बनी हुई है ना, तो अपना स्पेस, अब आप कोई कह रहा है, कोई बच्चा कह रहा है कि सर मैं तो ऐसे बॉक्स बनाऊंगा, कोई बच्चा बोल रहा है कि मैं तो सर ऐसे बॉक्स बनाऊंगा, इसकी क्या रिलेवेंस है? आपने इतना स्पेस जो आपका था वो बर्बाद कर दिया ना। ठीक है, उसकी जरूरत क्या है? ठीक है, अगर आपको टॉपिक अच्छे से आता है तो आपको ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। रिपोर्ट के लिए आपको कितने पेज मिलेंगे? तो रिपोर्ट के लिए आपको 2 पेज मिलेंगे, एक पेज ये हो गया और दूसरा पेज ये हो गया। ठीक है, देन उसके बाद आपका अगला टॉपिक जो है वो आ जाएगा। रिपोर्ट के आपको 2 पेज जो है वो मिलेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे 2 पेजेस। देन उसके बाद आपका आएगा प्रीसी। अब प्रीसी के अंदर देखो क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन जो है वो ऐसे लिखा होगा, आपकी आंसर शीट जो होगी ना उसमें भी लिखा होगा क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपका जो प्रीसी शीट होगी ना वो क्वेश्चन पेपर के अंदर ही गिवन होगी, जो मतलब जो आपकी आंसर शीट है उसी के अंदर ही आपकी प्रीसी शीट गिवन होगी। आपको अलग से घर से कोई भी प्रीसी शीट लेकर के नहीं जानी है। कुछ लोग ले जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। प्रीसी शीट इसके अंदर बनी हुई होगी। अब कैसी होती है प्रीसी शीट वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो इस तरह से आपके बॉक्सेस बने होंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसी के अंदर आप जब अपना डेटा जब फिल करोगे, एक वर्ड एक वर्ड एक वर्ड एक वर्ड एक वर्ड ऐसे नंबरिंग डली हुई है 10 20 30 40। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अपना जो 1/3 है वो कैलकुलेट करोगे। लाइक आपका 485 वर्ड का पैसेज है, इसका 1/3 मान लो आ गया आपका 160। तो जब आप अपनी बॉक्सेस जो है वो फिल करोगे, उसको जो समरी के अंदर कन्वर्ट करोगे, तो आपका मान लो यहाँ पे आ गया 160 की नंबरिंग यहाँ पे चल रही है। तो आप क्या करोगे, 160 है ना, तो 155 से लेकर के 165 तक के वर्ड जो वो लिख सकते हो। +- 5 तक चलता है, इससे ज़्यादा मत करना, ना तो नीचे की तरफ करना ना ही ऊपर की तरफ करना। ठीक है, 155 से 165 तक चलेगा। ठीक है, अब उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं, प्रीसी लिख दिया, मान लो उन्होंने 165 वर्ड्स तक अपना लिख दिया। फिर उसके बाद वो क्या करेंगे ना, किसी एक बॉक्स के अंदर ऐसे लिख देंगे कि 160 वर्ड्स। देखो आपको ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जब यहाँ पे नंबरिंग डली हुई है, एग्जामिनर को साफ साफ पता चल रहा है कि 160 वर्ड हो गए, तो आपको अलग से कोई भी नंबरिंग डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये गलती मत करना। अब उसके बाद अगली बात आती है, प्रीसी शीट के बाद आती है पैसेज। पैसेज में काफी सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर पैसेज के अंदर कितना स्पेस गिवन होता है, कितना स्पेस नहीं गिवन होता, तो मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, तो पैसेज के बाद मैं आपको दिखा देता हूं कि पैसेज के बाद क्वेश्चंस वगैरह कैसे गिवन होते हैं, कितना स्पेस जो है वो आपको दिया जाता है। ठीक है, तो पैसेज के अंदर मान लो ये कोई क्वेश्चन है पैसेज का, तो पैसेज के अंदर कई बार क्या होता है हाफ पेज गिवन होता है, कई बार क्या होता है हाफ पेज गिवन होता है, लेकिन कई बार क्या होता है पूरा पूरा पेज जो है वो एक क्वेश्चन के लिए गिवन होता है। तो आपको कैसे लिखना होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो पैसेज है इसके अंदर मान लो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के लिए आपको हाफ पेज गिवन है। देखो ये ना, पहले क्वेश्चन के लिए आपको हाफ पेज जो है वो गिवन है। तो इस हाफ पेज के लिए आप अपना आंसर लिखोगे। अब हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक लाइन का हो, बट आपको एक लाइन नहीं लिखनी है, कम से कम 5 से 6 लाइन जो है वो लिखनी है। क्यों? कम से कम जो है आपको 5 से 6 लाइन्स जो है वो लिखनी है। क्यों लिखनी है 5 से 6 लाइन्स? बिकॉज 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का। ठीक है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। अगर 1 या 2 लाइन लिखोगे तो आपको फिर 1 या 2 नंबर ही मिलेंगे। अगर आप 5 से 6 लाइन लिखोगे तो आपको 2.5-3 नंबर जो है वो 4 नंबर जो है वो मिल जाएंगे, और तब आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। कम से कम 5 से 6 लाइन। ठीक है, 1 या 2 लाइन से काम नहीं चलेगा। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन के लिए भी आपको हाफ पेज जो है वो गिवन है। ठीक है, अब उसके बाद मान लो आगे आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब जैसे आ गया आपका तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के लिए भी आपको हाफ पेज जो है वो गिवन है। तो स्पेस जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, जो स्पेस है वो फिक्स है, इसी के नीचे ही आपको लिखना है। ऐसा नहीं करना कि आपका आंसर जो है वो यहाँ तक तो आ गया, आपने पूरा स्पेस फिल कर लिया, अब आपके पास दिख रहा है कि यहाँ स्पेस खाली है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। नहीं, यहाँ बिल्कुल नहीं, ना यहाँ लिखना। और ऐसा भी नहीं करना कि इसका जो आंसर है वो आप यहाँ लेकर के आ रहे हो, यहाँ भी नहीं लिखना आपको। ठीक है, जितना स्पेस जिस चीज के लिए मार्क्ड है उतने ही स्पेस में लिखना है, उससे ज्यादा बाहर नहीं जाना है। ठीक है, अब उसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन है, किसी किसी क्वेश्चन के लिए ज्यादा स्पेस गिवन होता है। इस पूरे क्वेश्चन के लिए पूरा पूरा पेज जो है वो गिवन है। फोर्थ क्वेश्चन के लिए जैसे आपको ये होगा ना, फोर्थ क्वेश्चन पूरा पेज गिवन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा पूरा पेज जो है वो फिल करना है। आप 5 से 6 लाइन लिखो, 7 लाइन लिखो मैक्सिमम, आपका जो आंसर है वो हो जाएगा। आधे पेज में आपका आ रहा है तो कोई बात नहीं, पूरा पेज भरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ऐसी 5वें क्वेश्चन के अंदर भी पूरा पूरा पेज दे रखा है, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है। देन उसके बाद आता है ग्रामर। ग्रामर के अंदर भी जैसे क्या होता है, री राइट द सेंटेंस। अब इस चीज को ध्यान रखना है, साफ साफ लिखा री राइट द सेंटेंस एज डायरेक्टेड, यानी कि री राइट करना है। फिल इन द ब्लैंक्स अगर कुछ आ गया या फिर पैसिव वॉइस में कोई चेंज आ गया, ऐसा नहीं कि जो चेंज है सिर्फ वो मेंशन कर दिया, पूरा सेंटेंस दोबारा लिखोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो, पहला है तो आप आंसर कैसे लिखोगे, आंसर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ, और अब इसका आंसर जाओ यहाँ लिख दोगे, क्योंकि री राइट बोला उसी के नीचे बोला, चेंज दी वॉइस करने को बोला। ठीक है, तो री राइट करना और अपना इसी के नीचे आपको लिख देना। ठीक है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि काफी सारी बार जो है ना, जैसे 2020 में मैंने भी एक गलती करी थी। अब लिखा था क्वेश्चन में री राइट द फॉलोइंग, लेकिन यहाँ बोल रहा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यू नेवर थिंक ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, यो मैंने लिख दिया योर सेल्फ, तो मैं क्या करता था इसी फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करके आ गया, इस वजह से मेरे मार्क्स कट गए। तो आपको यहाँ पे री राइट जो पूरा करना पड़ेगा, स्पेस गिवन है तो री राइट करना पड़ेगा, और लिखा भी है क्वेश्चन में। देन उसके बाद आपका ग्रामर के लिए ऐसे स्पेस जो वो गिवन होते हैं। सिमिलरली आपके जो वर्ड्स होते हैं उनके लिए भी आपका स्पेस गिवन है, यहाँ पे आप इनके मीनिंग्स और सेंटेंसेस जो वो बना दोगे। और देन उसके बाद जो आपका जो करेक्शन होता है, जो आपको करेक्शन करना है, वो भी उसके नीचे स्पेस जो वो गिवन है, आप उसी के अंदर लिखोगे। तो ये ओवरऑल था जो आपका। और फिर रफ वर्क वगैरह आपको मान लो ऐसे वगैरह के लिए आपको कोई ब्लूप्रिंट तैयार करना है, प्रीसी का ब्लूप्रिंट तैयार करना है, तो स्पेस जो है वो दिया जाता है रफ वर्क के लिए भी। आप रफ वर्क जो वो भी कर सकते हो। एक पेज तो ये हो गया, दूसरा पेज, ठीक है, तीसरा पेज, ठीक है, 3 पेज आपको दिए जाते हैं रफ वर्क के लिए, जिसमें आप अपने ब्लूप्रिंट ऐसे रिपोर्ट आर्गुमेंट के बना सकते हो। और देन ये आपकी आंसर शीट के लास्ट में बना हुआ होगा फॉर ऑफिशियल यूज, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे जब वो क्वेश्चन के नंबरिंग जो होती है ना, वो एग्जामिनर के द्वारा डाली जाती है, या इन्विजिलेटर जो मतलब जो भी एग्जामिनर है, जो भी आपकी चेक कर रहा है, उसके द्वारा मार्क्स जो है वो डाले जाते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो थी पूरी बुकलेट थी, जो कि आपकी क्वेश्चन पेपर का आंसर बुकलेट होती है, जिसके अंदर टोटल मेरे ख्याल से 40-45 पेजेस होते हैं लगभग। इसके अंदर कितने पेजेस हैं? इसके अंदर 47 पेजेस, 48 पेजेस है। ठीक है, तो आप अपनी बुकलेट जो ध्यान से देख लेना जब भी आपको मिले, और ध्यान रखना कि कोई चीज़ गलती ना हो, कोई मिसप्रिंट ना हो, कोई ऊपर नीचे ना हो रखा हो, किसी के लिए स्पेस ना मिला हो, या फिर आपके ऐसे 5 छपे हुए हैं, 4 छपे हुए नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद पेपर 2 के ऊपर कुछ स्पेशल ध्यान जो आपको देना है, वो मैं क्या बता रहा हूँ। पहला, जो आप डिटेल्स फिल करोगे वो केवल आप जो है ब्लैक बोल से,
दूसरा, मार्जिन जो है वो क्रॉस नहीं करोगे, मार्जिन जो है वो क्रॉस नहीं करोगे। तीसरा आप क्या करोगे कि आप जो है वो लैंग्वेज चेंज नहीं करोगे, नो चेंज इन लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज के अंदर चेंज नहीं करोगे। इसका मतलब क्या, आपने अगर एग्जाम फॉर्म में फिल करा था, आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा इंग्लिश या हिंदी, कोई भी चेंज आपको लैंग्वेज के अंदर नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। आपकी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल सही रहेगी, ठीक है, नो चेंज इन द लैंग्वेज। आपकी अगर इंग्लिश लैंग्वेज है, फिर फॉर्म फिल करते वक्त तो इंग्लिश में ही पेपर देना है, और अगर आपने फॉर्म फिल करते वक्त हिंदी भरा था, आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, तो आप केवल ऐसे ऐसे हिंदी में लिख सकते हो, बाकी सारा इंग्लिश में चलेगा। और इसके अलावा ऐसे अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो उसमें कोई हिंदी के कीवर्ड्स नहीं लिखोगे। लाइक होता है अमृत महोत्सव, तो कुछ लोग लिख देंगे अमृत महोत्सव, ऐसे नहीं लिखना, उसको लिखोगे AMRIT, अमृत महोत्सव, MAHOTSAV, ठीक है, ऐसे ऐसे लिखोगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। देन उसके बाद आपकी अगली चीज़ जो पेपर 2 के अंदर आती है, वो मैंने अटेम्प्ट कैसे करना है उसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि कौन सी चीज़ पहले करना, कौन सी चीज़ बाद में, ताकि आपका पेपर 2 टाइम पे कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, ये सारी डिटेल्स थी जो कि मेरे को बतानी थी। पेपर 2 की आंसर कॉपी कैसी होती है, और ये जो आंसर कॉपी आपने घर मत लेके आ जाना, इसी को ही आपको सबमिट करना होता है। जैसे होता है ना क्वेश्चन पेपर, मैंने बताया इसके पीछे क्वेश्चन पेपर होता है, उसको छुटा लेना, उसके ऊपर से उसको डिटैच कर लेना, और उसको आप अपने घर लेके आ सकते हो, बट ये आंसर कॉपी को घर नहीं लेके जाना, ये आपको वहाँ सबमिट करनी होती है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स थी, आंसर शीट कैसी होती है। आई होप आपको सारे डाउट जो भी है क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कैसी आंसर कॉपी होती है, ताकि आप वहाँ जो है वो प्रॉब्लम के अंदर ना फंसो। इसलिए मैंने ये वीडियो जो है वो बनाई है। एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना। आपका कोई भी फ्रेंड जो CAPF की तैयारी कर रहा हो उसको शेयर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।